जब आप आज की दिल्ली, आगरा या लाहौर की गलियों में चलते हैं, तो जो ऊंचे गुंबद, संगमरमर की दीवारें और विशाल किले दिखाई देते हैं, वो सिर्फ इमारतें नहीं हैं। वो एक सोच है, एक बादशाह का सपना है। वो सपना जिसने भारत की शक्ल बदल दी और इस्लामी तहजीब का सबसे बुलंद नमूना पेश किया। ये कहानी है उस फनकारी की, जिसने धरती पर जन्नत की तस्वीर उतार दी। ये है मुगल वास्तुकला की कहानी, जिसे देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। शुरुआत बाबर की विरासत। जब बाबर भारत आया, तो वो सिर्फ एक फतह करने वाला नहीं था। वो अपने साथ तुर्की, फारसी और इस्लामी आर्किटेक्चर का वो खजाना लाया जो आज भारत की जमीन पर अमर हो गया। पहली बार भारत में गार्डन के कॉन्सेप्ट को पेश किया गया। चार बाग, चार दिशाओं में बहते पानी और बीच में बनी मस्जिद। बाबर का मकबरा, बागे बाबर, इसका पहला नमूना था। हुमायूं और फारसी छाप। हुमायूं के दौर में ईरानी असर और भी गहरा हुआ। जब उसकी बेगुनाह मौत हुई, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया। एक ऐसी इमारत जिसने दुनिया को पहली बार मुगल डोम आर्किटेक्चर का नमूना दिखाया। यही वो इमारत थी जिसने आगे चलकर ताजमहल का रास्ता तैयार किया और अकबर किले और इबादत के घर। अब आता है वो दौर जिसे लोग गोल्डन इरा कहते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया, लाल पत्थर से बनी वो नगरी जहां बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद बनी। आगरा किला, जो किसी वक्त मुगलों की राजधानी का दिल हुआ करता था, अकबर की सोच का जीता जागता सबूत है। यहां मुगल शैली में इस्लामी आर्किटेक्चर, भव्यता और ताकत तीनों की झलक मिलती है। शाहजहां हुस्न और हुनर का जादू। शाहजहां के दौर में मुगल फन अपने चरम पर पहुंचा। उसने जो बनवाया वो आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में गिनी जाती है। ताजमहल, सफेद संगमरमर से बना, कौरानी आयतों से सजा, जन्नत की तर्ज पर बना एक मकबरा। लेकिन ये अकेला नहीं था। जामा मस्जिद दिल्ली, लाल किला, मोती मस्जिद, हर इमारत में इस्लामी कला, नफासत और ताकत की मिसाल मिलती है। औरंगजेब सादगी में ताकत। जब औरंगजेब गद्दी पर आया, तो उसने शानो शौकत नहीं, सादगी को चुना। उसने बीबी का मकबरा बनवाया, जो ताजमहल का सादा लेकिन ताकतवर रूप था। औरंगजेब ने अपने दौर में मस्जिदों और मदरसों को अहमियत दी। उसका आर्किटेक्चर भले ही कम शाही था, लेकिन उससे निकली आत्मा गहरी थी। मुगल आर्किटेक्चर सिर्फ पत्थर नहीं था, यह एक सोच थी, तमीज, तहजीब और ताखलीक की। आज भी जब हम इन इमारतों को देखते हैं, तो हमें याद आता है वो दौर जब इस धरती पर फन और फजीलत का बोलबाला था।